माँ ले ले माँ ले आपकी थप्पड़। ये भैरवी राग है बेटा। इसके सुरों में वो जादू है कि चलते हुए कदम रुक जाते हैं, चंचल मन में शांति आ जाती है। इस राग में वो शक्ति है जो आदमी को भक्ति भाव में लीन करके भगवान तक पहुंचा देती है। अच्छा बेटा, अब तुम मेरे साथ गाओ। राजन, राजन, राजन। नादिन दिन्ना दा। अबे राजन कहाँ है? नादिन दिन्ना के बच्चे। मैं नादिन दिन्ना का नहीं, रामदिन खन्ना का बच्चा हूँ बाबा। बुद्धू कहीं का। बुद्धू? तो मेरा नाम भी भूल गए? रसिया कहो रसिया। लेकिन बाबा मुझे तबला नहीं सिखाओगे? अबे तुझे तो 7 जन्म में तबला नहीं आएगा, समझा? समझा। बाबा धा। आओ आओ। नाराज हो? बात क्या है? हम तुमसे नहीं बोलते। अपने राजन से भी नहीं? बस बातें बनाना खूब आता है। रूठे हुए को मनाना भी हमें खूब आता है। राजन! राजन! ओहो। सर से ही खेलती रहोगी या मुंह से भी कुछ बोलोगी? कोई क्या बोले। तुम्हें अपने गाने बजाने ही से फुर्सत नहीं? मेरे संगीत से नफरत है तुम्हें? नफरत? कभी कभी तो ऐसा दिल चाहता है कि इस तानपुरे के टुकड़े टुकड़े कर दूं, जिसे हर वक्त गले से लगाए रखती हूँ। अच्छा, तुम्हारी यही खुशी है तो लो। अरे ये क्या करते हो? जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हें बना रही थी। तो तुमने क्या समझा था? मैं इसे सचमुच तो डालता। कहो कैसा बनाया? रागिनी। अरे तुम्हारे बाबा। बाबा, अरे बाप रे। कहो ये कैसे बनाया? खैर तुरे। राजन छोड़ो, तू हमेशा बेताला आता है। अरे उस्ताद, रसिया हमेशा सम पर गिरता है। अरे तेरा नादी दिमाग। कौन बाबा? मर गए। पहले क्यों नहीं आया? अरे अगर पहले आता तो बेताला ना हो जाता। अब क्या करें? जल्दी छुप जाओ, छुप जाओ, छुपो जल्दी, जल्दी जल्दी। देख, जब मैं तेरे बाबा को नादी दिन्ना का जादू दिखाऊं तुम अपनी अपनी चाल दिखाना। हाँ, नादी दिन्ना, 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 धा धा तिरगढ़ 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 नादी दिन्ना, नादी दिन्ना, नादी दिन्ना, नादी दिन्ना, नादी दिन्ना, नादी दिन्ना, धा तिरगढ़ नादी दिन्ना, 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 धा
धा धा धा नादी धा धा नादी धन्ना ओह नादी धन्ना 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 तकर धा नादी धन्ना 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 धा धा के बजा चुका बाबा बाबा देखा मेरे नादी धन्ना का जादू? हाँ देखा। कैसा है? बहुत अच्छा। और तूने इस डंडे का जादू देखा? इसका? हाँ। माफ करना माई। माई? मैं तेरी माई हूँ? कौन? मेरी चंपा। अरे जग्गू भैया, अरे जग्गू भैया आओ 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 आओ। आज छेला बने कहाँ घूम रहे हो? यार जमींदार साहब की मोटर खराब हो गई थी, हाँ। ठीक करके आज टाइल पे निकला हूँ। अच्छा, आज सुनते क्या हो प्यारे, पसंद हो तो डाल लो गले में। अबे तेरी दुकान में वो फूल ही नहीं है जो। वो तो प्यारे राजन के गले में मिलेगा। बदलवा। अरे चल चल, हमसे सेकी मत पगार। एक लौंडिया को तो अपने रास्ते पे चला नहीं सकता और हमसे डींगे मारता था 2-2 4-4 टन की गाड़ी मिलिट्री में चलाइए। अगर हिम्मत है तो तोड़ ले राजन के गले से हाथ। बदलवा। बदलवा। हाँ भैया। तो क्या सचमुच रागनी से वो ब्राह्मण का लौंडा दिन रात प्रेम का नाटक खेलता है? उस्ताद कुछ सोचो, नहीं तो तुम देखते रह जाओगे और चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। फूल वाले? हाँ कौन है माई? मेरा गजरा? तुम्हारा गजरा तैयार है, ये लो। अब फराजी करनी नहीं, दोनी लूंगा। क्यों? गजरा एक है और खरीदार 2 है। लेकिन मैं तो सिर्फ 4 ही पैसे दूंगी। तो चल हाथ, तू भी हवा आने दे। बदलवा। हाँ भैया। ये ले दोनी। ये ले भैया गजरा। रागनी। ले लो ले लो, मुफ्त मिलता है। मर जाने की बात है उस्ताद, उसने तुम्हारे मुंह पर गजरा नहीं थप्पड़ मारा है, थप्पड़। अब इसे अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। गाने बजाने से अब छुट्टी मिली है। मैं तो न जाने कब से तुम्हारी राह। जग्गू। हाँ जग्गू, तेरा प्रेम पुजारी। मुंह संभाल कर बात कर, नहीं तो। अरे तू तो गुस्से में और ज्यादा अच्छी लगती है। बेशर्म, तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूँ तुझको, तुझसे प्रेम हो गया है। बहुत मीठा था। छोड़ दे मेरा हाथ। रागिनी, रागिनी। बहुत मुलायम हाथ है, जी चाहता है। भगवान कसम, तेरे इन्हीं नखरों पर तो जग्गू मरता है। हुंडा कहीं का। चली किधर? न जाने कितने दिनों के बाद तो आज मिली हूँ।
कहाँ खोकर रह गई हो रागिनी? सपनों के देश में। जहाँ तुम हो, मैं हूँ और हमारा प्रेम। तुम्हारा प्रेम ही मुझे संगीत के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाएगा। इतनी ऊंची न पहुंच जाना कि मैं तुम्हें छू भी न सकूं। रागिनी, मैं भगवान की मूर्ति के सामने तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे मन में, सपनों में और संगीत में सदा तुम ही मेरे साथ रहोगी। देख लिया अपनी आंखों से? अरे पकड़ लो इस गुंडे को, ले चलो पंचों के सामने। खबरदार जो किसी ने। सुसरे, एक तो गांव की इज्जत लूटता है, ऊपर से लड़ना चाहता है। अरे पकड़ के ले चलो गांव वालों के सामने। जग्गू, आगे कदम बढ़ाया तो तू क्या समझता है? छोड़ दे मुझे। राजा ने जाट बिरादरी के नाम पर बट्टा लगाया है। उसने सारे गांव की नाक कटवाई है। इसमें एक दो की नहीं, हम सब की इज्जत का सवाल है। और ये इज्जत हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अरे मरने की बात है ठाकर। कल तक जिस गांव की मट्टी को लोग चंदन समझकर माथे पर लगाते थे, आज उस पर कोई पांव रखने के लिए तैयार नहीं। अरे लाला जी, अगर अब भी अपनी ये आंखें नहीं खुली तो इस गांव में जितनी भी आफत आ जाए उतना ही कम है। अरे तो फिर इस रोग की दवा कहाँ है लाला? तो मैं क्या बताऊं, इस गांव में सबसे बड़े बुद्धिमान तो हमारे पंडित जी हैं। मैं क्या बताऊं, पुराण शास्त्रों की बात होती तो पढ़कर बता देता। ये तो बुद्धि की बात है मास्टर जी कि जो मछली जल को गंदा करे वो जल में नहीं रह सकती। शरीर के किसी हिस्से पे गंदगी लग जाए तो उसे धो के साफ किया जाता है, काट कर फेंका नहीं जाता। क्या मतलब? मेरा मतलब है पंडित जी कि राजन और रागिनी के लिए यही सजा काफी है कि वो दोनों ब्याह के बंधन में बांध दिए जाए। ब्याह? ब्राह्मण का लड़का और ठाकुर की लड़की? तो इसमें हर्ज क्या है? बात रहने दीजिए। पंडित के सामने ब्राह्मण जाति का अपमान करते लज्जा नहीं आती तुम्हें? तो आप एक लड़की को घर से निकालकर सड़क की भिखारन बनाने में अपनी शान समझते? आपने यह भी सोचा कि एक बेसहारा लड़की का अंत क्या हो? कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं। जैसी कर ली वैसी भर ली। यह धर्म है। रागिनी को भिखारन और भिखारन से वेश्या बनाने से अच्छा क्या आप उसका जरा ही मास्टर जी। पंडित जी, हम यहाँ फैसला करने आए, लड़ने नहीं। पंडित जी, मास्टर जी का भी कहना ठीक है। कैसे? रागिनी का इसमें क्या दोष है? दोष तो है राजन का, वही इस पाप की जड़ है। तो इस पाप की जड़ ही को क्यों न काट दिया जाए? जरूर काट दिया जाए, जरूर काट दिया जाए। इस गांव में ऐसे गुंडों के लिए कोई जगह नहीं। बिंदा, तुम हमारे मुखिया हो, इस गांव की शान हो और इस शान को बचाना तुम्हारा फर्ज है। आज सारे गांव की यही आवाज है। अगर सारे गांव की यही आवाज है तो मेरा भी यही फैसला है कि राजन को इस गांव से अभी और इसी वक्त निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। बेटा, गवैये का साथ ही उसका साज होता है, इसे अपनी जान से ज्यादा अधीन रखना। राजू,
अंजुमन टांगा बढ़ाओ। रागिनी, रागिनी, रागिनी पागल न बनो। रागिनी, पागल न बनो। जाओ, दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ, किसी में इससे टकरा के मर जाऊंगी। दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ, माँ। राजन भैया, अरे रसिया, तू कहाँ जा रहा है? राजन भैया, मैंने सोचा जब तुम ही गांव से धा हो रहे हो तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आजा आजा, एक से दो भले। चलो जुम्मन भैया। अंदर। अंदर किधर? कंपनी के मालिक से मिलने, नौकरी के। कुछ नौकरी का बचा, पहले आदमी बनो। भाई मैं आदमी नहीं लगता। कुछ तुम आदमी है तो अपना हुलिया देखो या अपना कपड़ा देखो। भाई कंपनी के मालिक को मेरे काम से मतलब है, कपड़ों से। कुछ ये पेलम कंपनी है, पेलम कंपनी। तो कपड़ा अच्छा होएगा, 5 के डिब्बा आदमी होएगा, या मोटर होएगा लंबा से, ये है तो सब कुछ है। नहीं है तो कुछ तो गाड़ी आते ही तो